प्रॉपर्टी के लिए जो है भाई कर रहा भाई से धोखा, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं कि जो आज जो अधिकांश विवाद आप देखेंगे वो भाई भाई का विवाद चल रहा है कोर्ट में। भाई भाई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। भाई भाई का जो मामला आप देखेंगे कि अब सामने वाला जो अगेंस्ट है कौन है, अरे लड़ाई तो भाई है ना, भाई का है ना। उसके बाद लगाई जो है चाचा भतीजा का है, ठीक है। तो ये लड़ाई आज कोर्ट में चल रहा है। क्यों? सारी एक तरह से विवाद की जो जड़ है वो है संपत्ति। लेकिन बिना संपत्ति तो आप रह भी नहीं पाएंगे। अगर आप पैसा कमाएंगे भी तो भी उस पैसे का करेंगे क्या? संपत्ति ही तो कर देंगे। जितना पैसा कमाएंगे उतनी प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं या कहीं अन्य जगह भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह का जो विवाद है और ये विवाद में होता क्या है वो भी जानना समझना बेहद जरूरी है। आज जो सवाल है, सर मेरे पापा 2 भाई हैं, मेरे पापा की मृत्यु हो गई है और मेरे चाचा ने चुपके से 2017 में दादी से जमीन वो अपने पत्नी के नाम लिखवा लिए हैं। वह जमीन पूर्वज लोगों के नाम से है। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए, कैसे हक मिलेगा? उस जमीन पर रूम बनवाने वाला है, जल्दी से रास्ता बताइए। देखें, अगर ऐसा हुआ है, अगर वो दादी से जो है जमीन को लिखवा लिया है और जमीन जो आपकी है वो पैतृक संपत्ति है, दादी के लिए भी वो संपत्ति पैतृक है, जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो इस तरह का जो सेल डीड तैयार किया गया उसका मान्यता शून्य होगा, 0 होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अब आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? भाई के ऊपर। क्यों? भाई इस तरह का कार्य किया है। अगर मान लेते हैं आप किसी से चुपके से अपने परिवार के सदस्य से जमीन लिखवा लेंगे तो कल को अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो आपसे तो पूछा जाएगा आप कैसे लिखवा लिए। हाँ, अर्जित संपत्ति अगर होगा, कोई अपना चीज है उनकी, आपको ज्यादा मानता है, आपको दे दिया, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 बेटे हैं, अब पिता ने एक जमीन खरीदी, अपनी कमाई से खरीदी और एक ही बेटे को दे दिया, तो बिल्कुल आप छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कि उन्होंने अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उन्होंने जो है अपने बेटों को दे दिया, एक बेटों को दे दिया, तो उस केस में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उस केस में तो हो सकता है जहां पर संपत्ति जो है पूर्वज लोग के नाम से है और पूर्वज लोगों के नाम से है, तब आप जो है अपनी पत्नी के नाम से दादी से जो है लिखवा लेते हैं, तो वो लिखवाना जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको गलत जो है साबित कर लेंगे तभी ये संभव है। अगर आपका ये मामला जो है ये गलत साबित हो जाएगा तभी ये संभव है कि वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी। लेकिन आप प्रयास करेंगे, ये जो है रजिस्ट्री वो कैंसिल होगी। आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए। देखें, लड़ाई जब आप शुरू करेंगे तो आपको अपने पक्ष के कुछ गवाह तैयार कर लेने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं आपके समर्थक हो, आपके साथ खड़े हो, आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को कोर्ट में रखने का जो है वो प्रयास करे। तो ये जो है जरूर देख लेना चाहिए। अब जमीन का एक पुराना रजिस्ट्री कागज जो है अब मेरे पास है, मिला है, क्या करें अब उसका? ठीक है, ऐसा ही सवाल है कि मेरे पास कुछ पुराना रजिस्ट्री के कागज है सर, पर वो कागज अभी के डेट में किसी और के नाम पर दिखा रहा है। यानी जो रजिस्ट्री का कागज आपको अपने घर में मिला है, जब उसको आप अभी एक तरह से उसको चेक करते हैं तो उस पे किसी और का नाम दर्ज है, किसी और का नाम दर्ज है। तो मेरे पापा के पास के जो है सारे के सारे जमीन के जो है कागज चाहिए सर, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर देखे दिखा रहा है और मेरा जो मोटिव सिर्फ इतना है कि मुझे मेरे पापा के, तो देखें होता क्या है एक्चुअल में, जो आपको कागज मिला है, जो उस प्लॉट नंबर है, पोजीशन है, जो भी है, तो वो उसका पहले आप एक नकल जो है आप जिला निबंधन कार्यालय से प्राप्त करके देख लें कि वेरीफाई कर लें कि ये सही है कि नहीं है। नकल मिलेगा तो वर्तमान सिचुएशन में जिसका नाम दर्ज है अब तो उसका नाम खारिज करवाना पड़ेगा और उससे आपके पापा के नाम के जो सारे कागज होंगे, तो अगर आपका जो खतियानी भी प्रॉपर्टी होगा तो आपको फिर जिला अभिलेख से जो खतियान निकलेगा वो दादा परदादा या उनके जो पिता होंगे उनके नाम से जो खतियान होगा वो निकलेगा। लेकिन अगर आपके पापा कभी नाम अपने नाम पर ट्रांसफर कराए होंगे या आपके दादा करवाए होंगे और आपको अपनी जमीन का जो प्लॉट है वो पता है, तो उससे संबंधित जो डिटेल है वो आप अपने अंचल कार्यालय से जो है, यानी जो रेवेन्यू ऑफिस है जहाँ पर आपके अंचल में, वहाँ से अपना जमीन का इंफॉर्मेशन जो है ना,
इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है और इस तरीके से आप जमीन को जान पाएंगे कि आपके पास क्या है नहीं है, सारा डिटेल। और रही बात रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री का जो आपको कागज मिला है उसका अगर आपको नकल मिल गया तो फिर आप उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसके नाम पे दिखा रहा है उसको रद्द करवाना है। मामला पुराना हो गया, इसलिए कि पुराना है तो अब इस तरह के रजिस्ट्री को आपको जो है सिविल कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जमीन का रसीद कट रहा है, कैसे पता करें कि जमीन किस प्रकार की है। देखें जमीन जो है, जब उसका रसीद अगर आप ऑनलाइन आप देखेंगे तो अगर आपका जमीन का रसीद कट रहा है और खास करके वो किस प्रकार की है, जैसे आपका सवाल है कि रसीद जो है कट रहा है, मुझे मालूम नहीं है कि किस खाता खेसरा का जमीन है, ये जमीन दस्तावेज का है या पर्चा से कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन जो है उस जो रसीद होगा उसमें प्लॉट जो है, यहाँ पर प्लॉट का जो है यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है, तो नंबर से आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं और उसका आपको खाता भी निकलेगा, उसका आपको खेसरा भी निकलेगा, तो पता चल जाएगा। रही बात अगर किसी प्रकार का कोई पर्चा है तो वहाँ पर उसमें जब आप ऑनलाइन उसको चेक करेंगे तो वहाँ पर जो है यहाँ पर बास गीत जो है वो लिखा हुआ मिलेगा, यानी अगर किसी प्रकार का कोई पर्चा है तो वो भी मेंशन रहता है, या कोई अन्य प्रकार का है तो वो भी वहां पर मेंशन जो है वो किया जाता है। सवाल है जमीन विवाद में कब और कैसे कर सकते हैं सिविल सूट। सिविल सूट अगर करने का सोच रहे हैं तो आखिर कब और कैसे करना, आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि सर मेरे दादा के नाम पर 1970 में जो ज्वाइंट खतियान है, लेकिन न्यू खतियान 1984 में दूसरे दादा के नाम पर चला गया। जब मैं जो है इसको चेक किया है ना, तो यहाँ पर वो जमीन किसी जो है एक को उसने बेच दिया है, तो क्या मैं सिविल सूट कर सकता हूँ, मेरा कितना एक तरह से जो है प्रॉफिट होगा, प्लीज बताइए। तो देखें सबसे बड़ी बात है कि जो अगर ज्वाइंट खतियान है और अगर आप सिविल सूट करते हैं तो वो टूट जाएगा, उसमें दोनों का जो नाम है दोनों का नाम दर्ज हो जाएगा, यानी जो दूसरे के दादा के नाम पर चढ़ गया था वो जो है यानी अब दोनों के नाम पर आ जाएगा। इसलिए कि उसका मतलब सिविल सूट करने का मतलब यहाँ पर आप चैलेंज करेंगे कि आपका जो पिछला एक तरह से रिकॉर्ड है उसी के अनुसार आपका भी नाम दर्ज होना चाहिए। और मेन है कि जो नया है उसमें दूसरे दादा का नाम दर्ज क्यों हुआ, उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर एक तरह से किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आपके दादा का नाम दर्ज करने का भी आदेश जारी हो जाएगा। तो आप सिविल सूट कर सकते हैं और सिविल सूट करने से आप अपनी जमीन को अपने नाम पर वापस पा सकते हैं। अब एक भाई ने हिस्से से अधिक जमीन बेच दिया तो क्या जो है यहाँ पर करें। सीधी सी बात है कि अगर ऐसा हुआ है, पिताजी और चाचा दोनों की बहुत सारी जो है लैंड प्रॉपर्टी थी, पिताजी जो है गांव में नहीं रहते थे, 90% जमीन चाचा ने बेच दी थी। अब पिताजी जो चाचा दोनों स्वर्गवासी है, चाचा के वारिस यहाँ पर जो है बेचे जमीन में भी आधा हिस्सा मांगे, ऐसे में जो है इसके विरुद्ध रजिस्ट्री जो है कैंसल करने का केस कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल एक जो अगर हिस्सेदार की बात हम करेंगे तो अगर ये जो है पिता बेचेंगे तो इतना चाचा बेचेंगे, सीधी सी बात है। अब अगर ये पूरी जमीन है और अगर 90% जो जमीन अगर बात कह सकते हैं, है ना, 90% अगर चाचा बेच देते हैं तो वो इलीगल है और इसके खिलाफ जो है केस अगर फाइल करेंगे तो जो जमीन को खरीदा भी होगा उसके हाथ से भी जमीन चली जाएगी, इसलिए कि बेचने का अधिकार तो आपका है ना, 50 का है, और वो भी 50 बेचने का अधिकार तब है जबकि जमीन का बंटवारा हो या जो दूसरा भाई जो दूसरा हिस्सेदार है वो अपने एक तरह से विक्रेता को सपोर्ट करने को तैयार हो कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट करता हूं। तो उससे होता है एक्चुअली ये क्या है कि ठीक है एक हिस्सेदार बेच रहा है, दूसरा तो उस बात को सपोर्ट भी कर रहा है, तो भविष्य में भी अगर मामला कोई कानून में जाता भी है तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए दूसरे जो हिस्सेदार हैं उनसे भी कुछ दे लेकर सपोर्ट करवा लेना चाहिए, कुछ खर्च दे दीजिए। अगर मान लेते हैं आप जमीन खरीद ही रहे हैं
तो अगर थोड़ा जा भी रहा है तो आपके लिए वो सेफ है, और इसके बारे में हम डिटेल से भी जरूर बताएंगे क्या क्या करना उचित रहेगा। निजी जमीन अगर जो है सरकारी हो जाए तो कैसे जो है केस फाइल करें। देखें, अगर हमारे पास 1966 से 2000 तक का कागज है, 2008 से 2015 तक खेती की है, 2015 के बाद जो है राज्य सरकार का हो गया है, तो उस जो है यहाँ पर गोदाम बना लिया, 2008 तक का रसीद कटा है, हम क्या केस फाइल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, विलंब करने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन है, सीधी सी बात है, वो आपकी जमीन है। अगर आपका वो उस पर अधिकार है तो वो जमीन अगर सरकारी बन भी गया है तो आप उस सरकार के ऊपर जो है अपना जो है टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं, अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। सरकार को नोटिस जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जब कोर्ट से जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये आपके नाम हुआ कैसे, ठीक है, क्या कारण है होने का। तो उसके बाद जो यानी जो जवाब है वो देने के बाद जो कहने का मतलब क्या होता है कि जो लिखित तौर पर सरकार के द्वारा जो सरकार के अधिकारी नियुक्त होंगे वो इसकी जांच करके जवाब देंगे कि आखिर उनके नाम पर, सरकार के नाम पर जमीन ये आया कैसे, क्यों आया, क्या इसके लिए कोई मुआवजा प्राप्त हुआ है, या जब आपके पास पहले से जमीन का कागज मौजूद है, आपकी निजी जमीन है, तो सरकार के नाम हुआ कैसे। तो ये तमाम सारे सिचुएशन देखने के बाद अगर लगेगा कि नहीं गलती हुई है और उस पर निर्माण हो गया है तो कोर्ट हो सकता है कि आपको ये पूछेगा, आपको मुआवजा दिलवा दें, ये जो भी है सरकार से आपको क्या चाहिए, आप जमीन वापस चाहते हैं या आप जमीन का मुआवजा चाहते हैं। तो अगर आपको एक तरह से अमाउंट जो आपकी जमीन की कीमत है, जो वर्तमान कीमत है, उससे अधिक अगर आपको पैसा सरकार के द्वारा से अगर दिया जाना का आदेश हो तो आप भी सोचेंगे कि पैसा ही ले लेते हैं, ठीक है। या अगर आप जमीन लेना चाहेंगे तो जमीन भी आपको मुहैया कराया जाएगा, फिर सरकार अपना बंदोबस्त करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जजमेंट हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।